या आपको लगता है कि कोई है जो आपको नहीं चाहता, जो आपके घर में आग लगाना चाहता है, आपके रिश्तों को तोड़ना चाहता है, आपकी खुशियों को खत्म करना चाहता है? क्या आपने महसूस किया है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी समझ से बाहर है? नाकामी पर नाकामी, परेशानी पर परेशानी, और आप नहीं जानते कि यह सिलसिला कब रुकेगा। क्या आप रात को सोते हैं और दिल में यह खौफ होता है कि कल फिर वही होगा जो आज हुआ? अगर आपके दिल में यह सवाल है तो आज की ये बात आपके लिए है, और इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है जो हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को उस वक्त बताया जब उनके दुश्मन उन पर चारों तरफ से हमलावर थे। इस वीडियो में सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं और कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरे दुश्मन का शर मुझसे हमेशा के लिए दूर फरमा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह अल्लाह के हुजूर एक दुआ है जो आज लाखों दिलों से उठ रही है, और आपकी आवाज भी इसमें शामिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसे लोग अक्सर बयान नहीं करते, क्योंकि इसमें दर्द है, शर्म है, और वो खौफ है जो इंसान अपने करीब तरीन लोगों से भी छुपाता है। दुश्मन, ये लफ्ज सुनते ही जहन में कोई अजनबी नहीं आता, बल्कि अक्सर वो चेहरा आता है जो आपको पहचानता था, जो आपके घर में आता था, जो आपकी मुस्कुराहट जानता था, और फिर एक दिन उसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, छुपकर, मंसूबे से, बोझ से। हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, याद रखो, दुश्मन का शर सिर्फ तुम्हारी तदबीर से नहीं टलता। जब तक अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ ना हो, हर तदबीर बेकार है, और जब अल्लाह की नुसरत आ जाए तो दुश्मन की कोई तदबीर काम नहीं आती। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो सदियों से सच साबित होती आ रही है। बगदाद की गलियों में एक ताजिर रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो ईमानदार था, मेहनती था, और अपने कारोबार में अल्लाह का नाम लेकर हर काम करता था। लेकिन उसका एक शरीक था जो उसके साथ सालों से था, जो उसके घर का खाना खाता था, जो उसके बच्चों को जानता था। उस शरीक ने छुपकर यूसुफ के खिलाफ एक साजिश बनाई, हाकिम के दरबार में झूठी गवाही दी, यूसुफ का माल हड़प कर लिया और उसका नाम बर्बाद करने की कोशिश की। यूसुफ बेबस हो गया। उसके पास न वकील था, न गवाह था, न दुनियावी ताकत थी। वो रात को उठा, मस्जिद गया और वहां से हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। रोते हुए सारा वाकया बयान किया। हजरत ने उसे गौर से सुना, फिर फरमाया, याद रखो, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह का दरवाजा खुलता है। तुमने जो खोया है वो माल था, लेकिन जो मिलने वाला है वो उससे बड़ा है। पहले अपने दिल को साफ करो। इस शरीक के लिए दिल में बदला न रखो, उसे अल्लाह पर छोड़ दो। फिर 7 दिन का ये अमल करो और देखो अल्लाह क्या करता है। यूसुफ ने वो अमल किया। 7वें दिन वो शरीक खुद हाकिम के दरबार में पकड़ा गया, किसी और मामले में, और उसकी अपनी गवाही ने उसका झूठ जाहिर कर दिया। यूसुफ का माल वापस हुआ, उसका नाम बहाल हुआ, और उसने जिंदगी भर ये नहीं भूला कि अल्लाह का इंसाफ देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। याद रखो, दुश्मन का शर दूर करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि तुम खुद अपने दिल से बदले की आग बुझाओ। जब तक तुम्हारे दिल में इंतकाम है, तुम्हारी दुआ और तुम्हारा अमल इस बोझ के नीचे दब जाता है। अल्लाह इस दिल की पुकार सुनता है जो उसकी तरफ खाली हाथ आता है, ना कि इस दिल की जो दुश्मन की तस्वीर लिए बैठा है। एक और वाकया है, और यह वाकया उन लोगों के लिए है जिनका दुश्मन घर के अंदर है, रिश्तेदार, पड़ोसी, या वो शख्स जो दिन में मिलता है तो मुस्कुराता है और रात को आपके खिलाफ सोचता है। बगदाद के करीब एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। उसकी सास उससे बुग़्ज़ रखती थी, बेवजह, बेबुनियाद, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा ज़ैनब से मोहब्बत करता था। सास ने घर में उसकी जिंदगी तंग कर दी, बाहर उसकी बदनामी करवाई, रिश्तेदारों में उसके खिलाफ बातें फैलाईं। ज़ैनब ने सब्र किया और फिर सब्र किया, लेकिन एक रात वो इतना रो चुकी थी कि उसके पास आंसू भी नहीं बचे थे। उस रात उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं थक गई हूं। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या किया जो ये सब मुझे मिला, लेकिन तू जानता है, तू मेरा गवाह है। इसी रात एक बुजुर्ग का गुजर उस गांव से हुआ, हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के एक खास मुरीद। उन्होंने ज़ैनब को बुलाया और कहा, मेरे शेख ने एक अमल बताया है उन लोगों के लिए जिन पर घर के अंदर जुल्म होता है। यह अमल 7 दिन का है और इसकी 3 शर्तें हैं। याद रखो, पहली शर्त, हर रोज फजर के बाद वुजू की हालत में बैठो। दिल में अपने दुश्मन के लिए ना गुस्सा हो ना बद्दुआ, सिर्फ ये नियत कि या अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तो मेरे लिए काफी है। याद रखो, दूसरी शर्त, 7 दिन तक किसी से अपनी तकलीफ का जिक्र न करो, न मां को, न बहन को, न सहेली को। यह अल्लाह और तुम्हारे दरमियान का मामला है, इसे दुनिया की जबानों पर ना चढ़ाओ।
याद रखो, तीसरी शर्त, हर रात सोने से पहले ये दुआ 3 बार पढ़ो, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। और फिर ये कहो, या अल्लाह तू मेरा वकील है, तू मेरा गवाह है, तू मेरे दुश्मन और मुझ में फैसला फरमा। ज़ैनब ने यह अमल शुरू किया। तीसरे दिन सास का बेटा यानी ज़ैनब का शौहर एक सफर से वापस आया। उसने खुद अपनी आंखों से वो सब देखा जो हो रहा था। 7वें दिन घर का नक्शा बदल गया था। बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी शोर के, बगैर ज़ैनब के एक लफ्ज कहे। ये सियासी चाल नहीं थी, ये दुनियावी तदबीर नहीं थी, ये वो नुसरत थी जो अल्लाह उस बंदे को देता है जो अपना मामला खामोशी से उसके हवाले कर देता है। अब वो वजीफा सुने जो हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को दुश्मन के शर से महफूज रहने के लिए बताया। ये 7 दिन का अमल है और इसकी हर तफसील को गौर से सुने, क्योंकि तरतीब भी अमल का हिस्सा है। याद रखो, ये वजीफा सिर्फ उस शख्स के लिए है जिसकी नीयत खालिस हो, जो बदला लेना नहीं चाहता बल्कि सिर्फ अल्लाह से ये मांगता है कि मेरे और मेरे घर के दरमियान से शर हटा दे। अगर नीयत में दुश्मन को तकलीफ देने की ख्वाहिश है तो ये अमल ना करें, क्योंकि अल्लाह के वली की तालीम बदले के लिए नहीं, हिफाजत के लिए है। पहला दिन, फजर की नमाज के बाद 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 21 बार ये आयत पढ़ें, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रे वलाकिन्न अक्सरन नासे ला यालमून। और फिर ये दुआ करें, या अल्लाह तू सब पर गालिब है, मेरे दुश्मन का शर तेरे हुक्म के बगैर मुझ तक नहीं पहुंच सकता, बस तू अपने हुक्म से उसे रोक दे। दूसरा दिन असर की नमाज के बाद 7 बार सूरत अल फातिहा पढ़ें और हर बार पढ़ने के बाद ये नियत करें कि या अल्लाह ये तेरी हम्द है और मैं तुझसे अपनी हिफाजत मांगता हूं। फिर 3 बार ये पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। तीसरा दिन, मगरिब की नमाज के बाद 11 बार ये पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। और फिर खामोशी से बैठकर अपने दिल में अपने दुश्मन का तसव्वुर करें और कहें, या अल्लाह मैं उसे तुझ पर छोड़ता हूं, मेरा कोई बदला नहीं, बस तू मेरे और उसके दरमियान अदल फरमा। याद रखो, ये तीसरा दिन सबसे भारी है, क्योंकि यहां नफ्स मुजाहमत करता है। दिल कहता है कि मैं क्यों छोड़ूं, उसने मुझसे कितना छीना है। लेकिन यही वो लम्हा है जहां अमल की असल ताकत पैदा होती है। जब तुम अपने नफ्स को झुकाकर अल्लाह के हवाले करते हो, तब अल्लाह की नुसरत हरकत में आती है। चौथा दिन, तहज्जुद के वक्त उठें। अगर तहज्जुद मुमकिन ना हो तो फजर से पहले किसी भी वक्त 2 रकात नफल पढ़ें। पहली रकात में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास पढ़ें। सलाम के बाद दोनों हाथ उठाकर सिर्फ ये कहें, या अल्लाह जो मेरे खिलाफ सोच रहा है तो उसकी सोच को उस पर फेर दे और मुझे अपनी अमान में रख। 5वां दिन, जोहर की नमाज के बाद 21 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें। फिर ये दुआ करें, या अल्लाह तेरी कुर्सी जमीन व आसमान को घेरे हुए है, बस तू अपनी कुर्सी के सदक़े मेरे घर को, मेरे रिस्क को और मेरे दिल को दुश्मन की नजर बद और शर से महफूज फरमा। 6ठा दिन, इशा की नमाज के बाद 100 बार दुरूद पाक पढ़ें। कोई भी दुरूद, छोटा हो या बड़ा, लेकिन दिल हाजिर हो। हर दुरूद के साथ ये यकीन रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर दुरूद अल्लाह के हुजूर एक नूर बनकर जाता है और वो नूर आपके लिए ढाल बनता है। 7वां दिन, ये सबसे खास दिन है। उस दिन ना किसी से लड़ें, ना किसी को बुरा कहें, ना किसी के बारे में दिल में भी बुरी बात लाएं। पूरा दिन खामोशी और शुक्र में गुजारें और रात को सोने से पहले सजदे में जाएं और सिर्फ ये कहें, या अल्लाह मैंने 7 दिन तेरे दरवाजे पर दस्तक दी, अब तू फैसला फरमा, तू गालिब है, तू रहीम है, तू मेरा काफी है। अब एक आखिरी बात, और यह बात शायद सबसे जरूरी है। बहुत से लोग वजीफा करते हैं 7 दिन, 40 दिन, 100 दिन, लेकिन नतीजा नहीं आता और फिर वो कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत में ये नहीं, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होती, शायद अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है। याद रखो, अल्लाह ने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन बाज़ औक़ात अमल में एक खामी रह जाती है और वो खामी अल्फाज में नहीं होती, तरतीब में नहीं होती, वो खामी दिल की हालत में होती है। हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, याद रखो, जो बंदा अल्लाह से मांगते वक्त अपने दिल में किसी और का भरोसा रखता है, चाहे वो भरोसा किसी इंसान पर हो, किसी तदबीर पर हो या अपनी ज़हानत पर हो, उसकी दुआ और अमल के दरमियान एक पर्दा आ जाता है। वो पर्दा उसकी अपनी गफलत का पर्दा है। तो आज इस वजीफे से पहले एक काम करें, अपने दिल को टटोलें,
क्या आप वाकई सिर्फ अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं? क्या आपके दिल में यह यकीन है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो 7 दिन में भी हो सकता है, और अगर उसकी हिकमत में कुछ और है तो वो भी मेरे लिए बेहतर है? क्योंकि ये यकीन, ये तवक्कुल, यही इस अमल की असल रूह है। वजीफा अल्फाज का मजमुआ नहीं है, वजीफा दिल की उस कैफियत का नाम है जिसमें बंदा अल्लाह के सामने बिल्कुल खाली हो जाता है। ना अपनी चालाकी, ना अपना मंसूबा, ना अपना गुरूर, बस एक दरख्वास्त, एक उम्मीद, एक यकीन। और जब यह कैफियत पैदा हो जाए तब देखें अल्लाह कैसे काम करता है। वो ऐसे रास्तों से मदद भेजता है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो ऐसे दरवाजे खोलता है जो आपको नजर भी नहीं आते थे। वो ऐसे दुश्मन को बेबस कर देता है जो आपको बहुत ताकतवर लगता था। याद रखो, दुश्मन की ताकत इतनी ही है जितनी अल्लाह ने उसे दी है, और अल्लाह ने जो दिया है वो अल्लाह के हुक्म से वापस भी हो सकता है, बस एक शर्त पर कि तुम उसके दरवाजे पर सच्चे दिल से आओ। जब तक सांस बाकी है ये दरवाजा बंद नहीं होता, ना गुनाहों की वजह से, ना नाकामियों की वजह से, ना इसलिए कि तुम बहुत अरसे से अल्लाह से दूर थे। ये दरवाजा हर उस दिल के लिए खुला है जो आज रात वापस आना चाहता है। आज रात एक नियत कर लो, बस एक नियत। कहो, या अल्लाह, मैंने अपना मामला तेरे हवाले किया। मेरा दुश्मन जो भी है, जाहिर हो या छुपा हुआ, करीब हो या दूर, तू उसके शर को मुझसे, मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरे रिस्क से हमेशा के लिए दूर फरमा दे। आमीन। और अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो अभी कमेंट में लिखें, या अल्लाह, मेरे दुश्मन का शर मुझसे हमेशा के लिए दूर फरमा। यह आपकी अपनी दुआ है और आज हजारों दिल इस दुआ में आपके साथ हैं। ए अल्लाह, जो भी आज ये सुन रहा है, जो भी किसी जुल्म के बोझ तले दबा हुआ है, जो भी किसी दुश्मन के शर से परेशान है, तू उसकी मदद फरमा। तू उसके बंद दरवाजे खोल दे, तू उसके दिल को सुकून दे, उसके घर को हिफाजत दे, उसके रिस्क में बरकत दे। या अल्लाह, जिसने उस बंदे पर जुल्म किया तू उसे इंसाफ दे, और जिसने उसका भला चाहा तो उसे जजा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।